नमस्कार जी। मैं प्रशांत दवे आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर शामिल हूं। ये टॉपिक जितना यूपीएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हर स्टेट का पीसीएस का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और उतना ही एक आम नागरिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब विषय क्या है? तो विषय है विकसित भारत जी राम जी। जी हाँ, बिल्कुल, नाम है विकसित भारत जी राम जी। आप सोच रहे होंगे ये विकसित भारत जी राम जी क्या है? सर, आप जी राम जी कहना चाह रहे हो या विकसित भारत कहना चाह रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा हूं विकसित भारत जी राम जी एक स्कीम है, एक योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है। और ये स्कीम अब पूरे भारत के अंदर लागू होने वाली है अगर ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाती है। तो चलिए मैं आपको बिना देरी के बताता हूं कि विकसित भारत जी राम जी ये क्या है आखिर। तो देखिए, विकसित भारत जी राम जी एक योजना लाई गई है, एक स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम लाई गई है किसके द्वारा? तो मैं कह सकता हूं भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम लोकसभा के अंदर एज अ बिल यानी एक बिल के रूप में ये लोकसभा के अंदर रखी गई है। लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। और कौन सी तारीख को प्रस्तुत किया गया है? तो 16 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया है। कब इसको प्रस्तुत किया गया है? तो 16 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया है। आप इस बात को याद रखिए। आगे अपन देखेंगे कि आम नागरिक के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन देखेंगे कि यूपीएससी के बच्चे के लिए, पीसीएस के बच्चे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विकसित भारत जी राम जी, पूरा नाम क्या है? जी राम जी का पूरा नाम है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप सभी को याद होगा एक स्कीम थी जिसका नाम था नरेगा स्कीम। कौन सी स्कीम थी? नरेगा स्कीम, जिसको बाद में एमजी नरेगा के नाम से जाना गया, या जिसको बाद में एमजी नरेगा बोला गया। वही नरेगा स्कीम जो है अब उसका स्थान लेगी ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम। क्या है विकसित भारत जी राम जी स्कीम? तो देखिए, इसका पूरा नाम तो है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी जी राम जी, जी से शुरू होकर जी तक, तो जी राम जी नाम है इसका। और ये जो जी राम जी से जो स्कीम है, ये कौन सी स्कीम का स्थान लेगी? तो ये एमजी नरेगा स्कीम जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो भारत में चलता था, उसका स्थान लेने वाली अब ये नई स्कीम आ चुकी है जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। तो देखिए, ध्यान रखना विकसित भारत का भारत सरकार का लक्ष्य क्या है। एक क्वेश्चन ये भी आपके जीवन में बन सकता है, आपके मन में बन सकता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का लिया है। तो विकसित भारत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत करना चाहती है, या 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाहती है। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अगली कुछ जानकारियां जल्दी से लेते हैं हम जो है वो विकसित भारत जी राम जी के बारे में। तो ये देखिए कौन सी योजना का स्थान लेगी। तो मैंने आपको बता दिया, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप सभी को पता है 100 दिन का रोजगार मिलता है नरेगा के तहत, 100 दिवस का रोजगार नरेगा के तहत मिलता है। और ये 100 दिवस का रोजगार का स्थान लेने वाली ये स्कीम है, या यही 100 दिवस का जो रोजगार है उस पर्टिकुलर स्कीम का स्थान लेने वाली स्कीम कौन सी है? तो विकसित भारत जी राम जी है। अब ये जो स्कीम है ये कब लागू हुई? तो आप सभी को ध्यान रखना है, पूरे भारत के अंदर ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। पूरे भारत में ये कब लागू हुई? तो 2 फरवरी 2006 को ये स्कीम लागू हुई थी। अब 2 फरवरी 2006 को जो स्कीम लागू हुई उसे बदलने के लिए, केवल क्या नाम बदलने के लिए ही वो योजना लाई गई है? क्या केंद्र सरकार केवल इसका नाम बदलना चाहती है? तो स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार केवल नाम नहीं बदलना चाहती। केंद्र सरकार ने इस स्कीम में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। इस स्कीम के अंदर बहुत सारी चेंजेस ला करके एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी हमारी जो है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण क्षेत्र में जो अधोसंरचना है, उसको मजबूत करने का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है। कैसे रखा गया है आगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे इस बात को। ये है, देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा है, क्या बदलाव किए हैं या केवल नाम बदला है? लोगों के मन में है कि साहब महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया। क्यों किया गया? तो विकसित भारत जी राम जी, इसका नाम सोचा गया है, एक हम कह सकते हैं बेहतरीन नाम इसका सोचा गया है।
लेकिन उस नाम को सोचने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके पीछे का मोटिव जो था वो भी सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बदलाव क्या किए हैं। महात्मा गांधी जी का खुद का संकल्प जो है वो ग्राम स्वराज का संकल्प रहा। आप सभी को पता है ग्राम स्वराज यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को शासन की जो है वो छूट दी जाए, ग्रामीण क्षेत्र को अपनी योजनाओं के लिए क्रियान्वयन की छूट दी जाए, अपनी योजनाएं बनाने की छूट दी जाए। ये महात्मा गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का एक तरह से हम कह सकते हैं स्वप्न था। और उसी हम महात्मा गांधी जी तो खुद कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये वही राम जी हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो राम और ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी, ग्राम में राम और राम में ग्राम, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक संकल्पना को पूरा करने का प्रयास इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम के द्वारा किया गया। कैसे किया गया? तो आमूलचूल बदलाव किए गए हैं। क्या आमूलचूल बदलाव हुए हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले जो नरेगा स्कीम थी उसके अंदर केवल 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। नरेगा स्कीम में, एमजी नरेगा स्कीम में कितने दिन का रोजगार होता था? केवल 100 दिन का रोजगार होता था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार कर दिया है। कितने दिन का रोजगार कर दिया बेटा? 125 डेज का रोजगार भारत सरकार अब इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत देगी। देखो पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि पूरा बजट यानी जो नरेगा स्कीम का यानी एमजी नरेगा स्कीम का जो पूरा बजट था, पूरा टोटल बजट इसका जो होता था, वो टोटल बजट यानी टोटल इसका जो खर्च है वो कौन उठाता था? तो टोटल इसका खर्च जो है वो भारत सरकार उठाती थी, या टोटल इसका जो खर्च है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या है? तो देखो हुआ यह है कि भारत सरकार ने अब तय कर दिया है कि भाई हम हमारी तरफ से ये जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम है उसमें 60% बजट देंगे। कितना बजट देंगे विकसित भारत जी राम जी में? 60% बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देंगे और 40% बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। 40% बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को देना होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? सरकार को केंद्र सरकार ही पूरा पैसा देती रहती। तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं इसका क्या एक तरह से बेनिफिट हो सकता है कि 60-40 रेशियो इसका करना। देखिए पहले राज्य सरकारों के पास में हम कह सकते हैं कि एक तरह से राजस्व का अनुपात कम होता था। राज्य सरकारें राजस्व कम जो है उनके पास में कर का राजस्व यानी टैक्स से उनको जो रेवेन्यू होता था उसकी मात्रा कुछ कम होती थी। लेकिन भारत में जब से जीएसटी लागू हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में राज्य सरकारों को वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर जो है वो हम कह सकते हैं कि जीएसटी के माध्यम से जो कर का राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, वो स्टेट्स को उपलब्ध करवाया जा रहा है, राज्यों को वो कर का राजस्व दिया जा रहा है, यानी राज्यों के हिस्से का जो कर का पैसा है वो राज्यों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर अब क्या किया जाए? किया ये जाए कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी और पार्टी की है और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है। मान लीजिए मैं राजस्थान में रहने वाला हूं, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है। अब ये स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे कुछ रूल्स उसमें लागू हो। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और पार्टी की है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस बजट को जो है या तो उस बजट को कहीं और उपयोग में ले सकती है, या उस बजट के बारे में ये एक तरह से ये हो सकता है कि उस बजट का उपयोग जो है पूरी तरह से स्कीम को क्रियान्वित करने में न हो। ये संभव है क्योंकि दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें दोनों अलग अलग जगहों पर है। अब ऐसे में क्या किया गया? 60-40 का रेशियो इस स्कीम को लागू करने में रखा गया। 60-40 का रेशियो यानी 60% पैसा सरकार भारत सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। तो अब इसमें जो है दोनों सरकारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ती है, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी इसमें कहीं ना कहीं बराबर आकर रखती है। कैसे बराबर है? तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर केंद्र सरकार 60% पैसा दे रही है तो 40% स्टेट को भी देना पड़ रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकती कि हम इस स्कीम के लागू करने में इसको जो है वो रोकेंगे, क्योंकि पैसा हमारा भी लगा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस स्कीम को लागू करवाने में। और आप एक बात विशेष तौर पे ध्यान रख लीजिए, भारत सरकार के द्वारा पिछली जितनी भी स्कीम्स अब लाई जा रही हैं उन स्कीम्स के अंदर 60-40 का ही रेशियो भारत सरकार रखती है। कारण क्या है? तो भारत सरकार ये चाहती है कि उस 60-40 के रेशियो की वजह से राज्य सरकारें भी जो है वो स्कीम को लागू करवाने के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ये भारत सरकार का एक लक्ष्य है, भारत सरकार इसको लागू करवा रही है। दूसरा एक बात और कि साहब ये 60:40 का जो रेशियो है, ये 60:40 का जो रेशियो है, क्या ये हर राज्य में लागू किया गया? नहीं, हर राज्य में लागू नहीं किया गया है। देखिए आपको मैं बता दूं, पूर्वोत्तर के राज्य,
पूर्वोत्तर के राज्य कौन से हैं भाई? पूर्वोत्तर के राज्य जो कि असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इन जगहों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र सरकार जो है अभी भी 90:10 के अनुपात में पैसा देगी, यानी 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, 10% पैसा जो है राज्य सरकार को देना होगा, क्योंकि इन राज्यों में अभी भी विकास की जरूरत है, इन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इन राज्यों में संसाधनों की कमी है, इन राज्यों में रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा 90% पैसा अभी भी वहां दिया जा रहा है, और 10% पैसा वहां पर कौन देगी? तो 10% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। यह बात स्पष्ट तौर पे सामने आती है। फिर पूर्वोत्तर के राज्य के बाद एक और शब्द आता है, वो है संघ शासित प्रदेश। भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, भारत में जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, उन सभी संघ शासित प्रदेशों में भी केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत 90:10 का रेशियो रखने वाली है, यानी 90:10 का प्रावधान उसके अंदर भी रहेगा। तो संघ शासित प्रदेश यानी जितने भी यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात होगी, जैसे लद्दाख की बात होगी, तो उन सभी स्थानों पर जो है 90:10 का ही प्रावधान रखा गया है। तीसरा गवर्नमेंट ने एक और वर्ड जोड़ा है, और वो वर्ड जोड़ा है हिमालयी राज्य। कौन सा वर्ड जोड़ा है बेटा? हिमालयी राज्य। ऐसे राज्य जो पहाड़ी इलाकों में बसते हैं, ऐसे राज्य जिनके इलाके पहाड़ी हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक तरह से पूरा पहाड़ी स्टेट है या नहीं है? हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी स्टेट है। तो ऐसे स्टेट जो हिमालय की श्रृंखला में पहाड़ों पे बसे हुए हैं, जहां पे संसाधनों की कमी है, जहां पर बार बार आपदाएं आती रहती है, बार बार डिजास्टर आता रहता है, बार बार बाढ़ और हम कह सकते हैं बादल फटना, भूस्खलन, ऐसी घटनाएं होती रहती है, वहां पर भी केंद्र सरकार के द्वारा इसका रेशियो जो है वो 90:10 रखा गया है, यानी केंद्र सरकार 90% पैसा देगी और 10% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। देखिए कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी वाली स्कीम यह है। तो केंद्र सरकार यह चाहती है कि 90% पैसा इन राज्यों में जो संकटाग्रस्त राज्य हैं, ऐसे राज्य जो प्रॉब्लम में हैं, उन राज्यों को तो अभी भी केंद्र सरकार पूरा पैसा देना चाहती है, लेकिन ऐसे राज्य जिनके पास में टैक्स का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है और वो राज्य रेस्पॉन्सिबल हों, वो राज्य इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा इसका अनुपात 60:40 किया गया। आगे बात समझ में? तो मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक तो विकसित भारत जी राम जी के तहत जो रोजगार की गारंटी है वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, और दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट का अनुपात अब इसमें 60:40 का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगली बात पर चलते हैं। अगली क्या बात है सर? तो ये देखिए, मैंने आपको जो बताया वही मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा ये स्कीम, क्योंकि ये ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो भारत सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई ये स्कीम है। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कि ये स्कीम लाती है, उस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम के तहत ये विकसित भारत जी राम जी बिल, और इसमें 100 दिनों से बढ़ाकर गारंटी कितनी कर दी गई है? तो 125 दिन रोजगार की गारंटी कर दी गई है। सरकार क्या कहना चाह रही है? सरकार कह रही है कि हम इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे अभी समझेंगे। दूसरा है समग्र विकास में ग्रामीण परिवार को भी सहभागी बनाएंगे, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हमारे रूरल फैमिलीज जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, या रूरल फैमिलीज जो हैं वो भी बहुत अच्छा योगदान उसमें देने वाली है। और तीसरा है आय सुरक्षा बनेगी सुदृढ़, और फिर कहा कि इनकम सिक्योरिटी हर परिवार को मिलेगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हर परिवार को इनकम सिक्योरिटी मिलने वाली है, हर परिवार को इनकम सिक्योरिटी। अब आप कहोगे सर इनकम सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? तो पहले तो पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना होता था इस योजना से जुड़ा, तो राज्य सरकारें बहाना बना लेती थी कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं है, केंद्र सरकार ने भेजा नहीं है, इसलिए आपके पैसे अभी तक आए नहीं है, या इस योजना के तहत पैसा लगाने के लिए बजट आया नहीं है। लेकिन अब 60% पैसा केंद्र सरकार को देना है, 40% राज्य सरकारों को देना है, इसलिए राज्य सरकारें ये वाला बहाना नहीं बना सकती, और केंद्र सरकार भी ये वाला बहाना नहीं बना सकती कि भाई हमें तो 60% पैसा जो है हम कैसे दें। राज्य सरकारें मांग सकती है, क्योंकि 40% तो अब राज्य सरकारें भी दे रही है। तो अब जो है इस स्कीम के तहत इनकम सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया है तो राज्य सरकारों को थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा उस बजट के लिए, और राज्य सरकार ने अगर पैसा रोक लिया है तो केंद्र सरकार का बजट तो आ ही रहा है। तो इनकम सिक्योरिटी हर फैमिली की बढ़ेगी, इनकम सिक्योरिटी का लाभ हर फैमिली को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या बेनिफिट है? अब ग्रामीण अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इन विषयों पर जोर दिया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2047 तक
अब हम इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ये सब चीजें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो देखिए किन किन क्षेत्रों पे फोकस रहेगा, मैं आपको साफ अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विषय है जिसका नाम है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस रहेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम तालाब, झीलें, नहरें इनको बनाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा कहा जा रहा है वनीकरण, फॉरेस्टेशन, वनीकरण पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के द्वारा यह लक्ष्य लिया जा रहा है कि हम पूरे भारत के अंदर जो है वो वनों को सघन वनीकरण करेंगे। यानी हम जो है पूरे भारत में पौधारोपण का जो है कार्यक्रम चलाएंगे, पौधारोपण की स्कीम चलाएंगे। तीसरा है जल स्रोतों का पुनर्जीवन, यानी जितने भी ऐसे जल स्रोत जो सूख गए हैं या ऐसे जल स्रोत जहां पर अब जो है वो जल की कमी है, उन जल की कमी वाले क्षेत्रों को हम जो है मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। फिर अगला है वाटर शेड विकास, यानी हम वाटर शेड का डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। सिंचाई, इरिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इरिगेशन यानी हम जो है भारत में अगर वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाएंगे, जल संरक्षण को बढ़ाएंगे तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी, सिंचाई के लिए लोगों को पर्याप्त जल मिलेगा। और फिर है भूजल पुनर्भरण, यानी जो आप कह सकते हो लैंड वाटर है, यानी जो पानी लैंड वाटर है जिसको अपन कह सकते हैं कि भूमि में से निकलने वाला जो जल है उसका पुनर्भरण, यानी उसको जो है वो केवल उसका दोहन न हो, केवल वो खर्च न किया जाए, बल्कि उसको जो है कंजर्वेट भी किया जाए, उसको संरक्षित भी किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कुछ टारगेट रखे गए हैं, ये कुछ फोकस रखे गए हैं जो 2047 तक रहने वाले हैं। और क्या क्या करेंगे? तो आश्रय केंद्र बनाएंगे, यानी गांव गांव में अब आपको सामुदायिक भवन बहुत अच्छे मिलेंगे, सामुदायिक भवनों की मात्रा जो है वो भी पर्याप्त मिलेगी। फिर बाढ़ प्रबंधन की संरचना है। भारत में अधिकांश ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो बाढ़ प्रबंधन के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स लाने वाली है, ऐसी स्ट्रक्चर्स बनने वाली हैं जो बाढ़ से बची हुई रहें, बाढ़ के कारण उनको कोई प्रभाव न पड़े। फिर है वनाग्नि प्रबंधन, अगर फॉरेस्ट में कहीं आग लग जाती है तो उसका मैनेजमेंट भी हो, उसका भी कुछ जो है किसी वन में आग लग गई है तो उस आग के मैनेजमेंट या आग लगे ही ना, इसके लिए भी सरकार के द्वारा इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत प्रयास किया जाएगा। तटबंध बनाए जाएंगे और इसके अलावा पुनर्वास का कार्य, रिहेबिलिटेशन का कार्य, यानी मान लीजिए किसी राज्य में आपदा आ गई है, भयंकर फ्लड आ गया है, तो ऐसी कुछ संरचनाएं रहे, बाढ़ आने पर ऐसी कुछ जगह बनी रहे जहां पर लोगों को तुरंत जो है ट्रांसफर किया जा सके, जहां पर लोगों को व्यवस्थित तौर पर पहुंचाया जा सके, या कुछ ऐसी स्कीम्स वहां पर जो है वो लॉन्च की जा सके। तो भारत सरकार के द्वारा ये बहुत सारी चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत लाई गई है। अगला भारत सरकार क्या है? तो देखिए ग्रामीणों को क्या लाभ है, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, क्या हमें लाभ होने वाला है या केवल हमें हानि होने वाली है? तो लोगों के मन में जो है बहुत से डाउट है कि क्या सर लाभ है या इसके हानियां ही बहुत ज्यादा है। तो देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, मैं इसमें आसान भाषा में आपको बड़ा समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जो नरेगा स्कीम थी, उस नरेगा स्कीम में केवल 100 दिवस का रोजगार मिलता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 125 दिन कर दिया है, यानी इसका रोजगार का जो अवधि है वो बढ़ाकर 25 दिन और ज्यादा बढ़ा दी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा क्या करना चाहती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि भाई बुआई कटाई गांव में होती है, बुआई कटाई का जब सीजन गांव में होता है तो वो लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आंकड़ा निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, कि भाई टोटल पूरे साल में यानी 365 दिन में से 65 दिन के लगभग, 60 दिन के लगभग ऐसे दिन होते हैं जब बुआई कटाई होती है। और उन बुआई कटाई के सीजनों में भी, उस बुआई कटाई का जो सीजन चल रहा होता है उस सीजन में भी केंद्र सरकार के द्वारा ये नरेगा स्कीम चलाई जाती थी। तो अब होता क्या था? होता यह था कि मनरेगा स्कीम में काम करने वाले जो लोग हैं वो बड़ा मजदूरी दर, उनकी मजदूरी दर बढ़ जाती थी, यानी वो किसानों से बुआई कटाई के लिए पैसे ज्यादा मांगते थे, मजदूरी दर उनकी बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि मजदूरी दर जो है, क्योंकि ये 60 दिन जो 65 दिन जो बुआई कटाई के रहने वाले हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम 365 दिन में से इन 60 दिनों को भूल जाएंगे, हम इनके अलावा जो 301 दिन है उन 301 या 302 दिनों के अंदर ही हम 125 दिन का रोजगार देंगे। तो पहली बात तो देखो, पहले 365 दिन में से भाई मेरे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 365 दिन में से केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम 302 दिन में से 125 दिन का रोजगार देने वाले हैं। हम 302 दिन में से 125 दिन का रोजगार देने वाले हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट रखा गया। बहुत
गजब का, हम एक तरह से कह सकते हैं, परिवर्तन लाने का प्रयास है। भाई पहले 365 दिन में आपको जो है वो क्या मिलता था, 100 दिन का रोजगार, अब 302 दिन में 125 दिन। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहना चाह रही है कि भाई देखो, पहले तो मान लीजिए हमारी स्कीम के कारण से आपको ये 60 दिन में भी काम करना पड़ता था, नरेगा में भी करते थे, उधर भी करते थे, फंस जाते थे, दोनों में से एक काम को छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप ये जो 60 दिन बुआई कटाई वाले हैं, इसमें मजदूर जो है केवल बुआई कटाई का काम करेंगे, तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो जो मजदूर इस बुआई कटाई में लगता है, उसको इस 125 दिन के अलावा इन 60 दिनों में भी रोजगार मिलेगा, तो उसके पास लगभग 200 दिन तक का रोजगार हो जाएगा। और फिर जिन किसानों को ज्यादा रेट देनी पड़ती थी इन 60 दिनों में मजदूरों को, उन किसानों को अब उन मजदूरों को रेट भी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब बुआई कटाई जो है वो सामान्य दर पर होगी, बुआई कटाई में पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। बेनिफिट किसका है? लाभ है भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आय को दुगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया, या ग्रामीण क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें किसानों को कुछ लाभ मिले, मजदूरों को कुछ लाभ मिले। उसके तहत ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम का एक तरह से लॉन्च, या हम कह सकते हैं विकसित भारत जी राम जी का ये जो बिल है वो लोकसभा में पेश किया गया। आगे बात समझ में, इस बात को ध्यान रखेंगे तो मैंने यही बात लिखी, पहले बुआई कटाई के समय मजदूर नरेगा में काम कर रहे होते थे, इस कारण ज्यादा पैसों पर मजदूर रखने पड़ते थे। लेकिन अब बुआई कटाई के समय लगभग 60 दिन को इस योजना से मुक्त कर दिया गया है, जिस कारण मजदूर अब विकसित भारत जी राम जी में भी काम कर पाएंगे और बुआई कटाई के समय अतिरिक्त रोजगार भी प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात समझ में, यह बात ध्यान रखना। और उसके बाद में मैंने बता दिया कि 100 की बजाय अब 25 दिन और बढ़ गए हैं, यानी टोटल 125 दिन का रोजगार अब व्यक्ति को मिल रहा है। टोटल 125 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट किसी व्यक्ति को मिलने वाला है। टोटल 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट किसी व्यक्ति को मिलने वाला है। आगे बात समझ में, तो ये ग्रामीणों को इससे लाभ मिलने वाला है, ये बात भी हो गई। इसके बाद में कैसे बनेगा अब ये कानून, तो अपन इस कानून के लास्ट में आते हैं। मैंने सबसे पहले बता दिया कि ये बिल अभी है, विकसित भारत जी राम जी एक बिल है जो शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा लोकसभा में 16 दिसंबर 2025 को यह बिल लाया गया है। बिल कानून कैसे बनता है, तो उसका 3 चरणों से उसको गुजरना होता है। सबसे पहले तो अगर ये लोकसभा या राज्यसभा में बिल पेश हुआ है तो उसको वहां से पारित होना होता है, यानी पेश हुआ, फिर वहां के सांसद पास करेंगे, तो वहां से पास हुआ, फिर दूसरे सदन में जाता है। जैसे ये बिल लोकसभा में आया है तो लोकसभा से पास होगा, पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति जब इस पे सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति जब इसको साइन कर देंगे, उस दिन से ये बिल जो है वो कानून का रूप ले लेगा, यानी ये बिल पूरे भारत में लागू हो जाएगा, यानी विकसित भारत जी राम जी, ये आपको और हम सबको उस दिन से बोलना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो विकसित भारत जी राम जी जिसके कुछ बेनिफिट्स हैं, विकसित भारत जी राम जी जिस योजना के तहत भारत के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास केंद्र सरकार की मंशा के अंदर दिखने को लग रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद ही उसके बारे में ज्यादा पता चल पाएगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेनिफिट चाह रही है या कुछ और इसमें जो है सुधारों की आवश्यकता है। तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत जिसका संकल्प 2047 तक का लिया गया है, उसमें ये जी राम जी जो है वो हमें राम राज्य की अवधारणा, राम राज्य की कल्पना की ओर लेकर जाएगी। विकसित भारत जी राम जी सभी को, आप सभी को जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद।